प्यारे बच्चों, इस समय डायमेंशन से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज और भी बहुत ज़्यादा डायमेंशन के नए नए क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने को मिलेंगे, क्योंकि 4 अगस्त को जो प्लेटिनम और गोल्डन टेस्ट सीरीज हम लोगों का है, उसमें फर्स्ट टॉपिक फिजिक्स में भी आ रहा है, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी आ रहा है। तो फिजिक्स में जो फर्स्ट टॉपिक आ रहा है यूनिट डायमेंशन परसेंटाइल मेजरमेंट, तो इस टॉपिक से खूब ढेर सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और आज आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चंस आप लोगों को सीखने को मिलेंगे। तो इसको सीखने का एक तरीका है कि जब क्वेश्चन आपके सामने आवे तो वीडियो को आप रोक लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और उस क्वेश्चन को बेटा आप सॉल्व करने का खुद से प्रयास कीजिए। उस बात से अगर नहीं कर पाता है तो फट से वीडियो देखिए कैसे हम सॉल्व करा रहे हैं, उसके बाद उसको सॉल्व कर लीजिए। और अगर सॉल्व कर ले जा रहे हैं उसके बाद भी आप वीडियो देखिए कि कैसे हम इसको सॉल्व करा रहे हैं, तो बहुत तेजी से आप सीखेंगे। तो आज डायमेंशन के वेरी इंपॉर्टेंट नए नए क्वेश्चंस हम सॉल्व कराएंगे। इसके पहले डायमेंशन के और भी क्वेश्चंस हम करा चुके हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस भी करा चुके हैं। तो 4 अगस्त तक जो फर्स्ट टॉपिक और भी नए नए जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को मिलेंगे वीडियो के थ्रू। आप उसको तैयार कीजिए और आकर के 4 अगस्त को टेस्ट लीजिए, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो और आपका जो क्वेश्चन है सॉल्विंग का टेक्निक समझ में आवे और आपके अच्छे नंबर्स आवे और आपका जो डॉक्टर और इंजीनियर बनने का जो सपना है वो आपका पूरा। तो आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन। ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कहीं भी आप टेस्ट देने जाइए तो अक्सर ये क्वेश्चन टेस्ट में आपको मिल जाएगा, है ना। एग्जाम देने जाइए तो वहां आपको मिल जाता है और एक बार सॉल्व कर लीजिए तो आपको आंसर याद हो जाता है। हमने बताया भी था कि डायमेंशन से रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं और लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, वो डायमेंशनलेस होते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस देखने में बहुत हार्ड दिखाई देते हैं लेकिन होते बहुत ही इजी हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है तो देखने में क्वेश्चन बहुत ही डरावना लग रहा है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होने के कारण ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और चुटकी बजा के इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए, ये है बेटा इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ओवर 2ax माइनस x स्क्वायर इक्वल टू a पावर n sin इनवर्स x माइनस a अपॉन a। तो इसमें कह रहा है कि n का वैल्यू बताइए where a is constant using dimensional analysis the value of n का वैल्यू यहाँ पर क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। तो ऐसे कंडीशन में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इतना क्या है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो राइट हैंड साइड में क्या बचा, केवल a पावर n बचा, है ना। तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन a पावर n का डायमेंशन होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन हम लोग निकाल लेंगे और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई कर देंगे, जिससे लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन करने के बाद से n का वैल्यू आसानी से आ जाएगा। लेकिन इसके पहले हम किसका डायमेंशन निकाल लें, a का डायमेंशन हम लोग फाइंड कर लें। तो बेटा सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन है देखिए, लिख रहा है इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ओवर 2ax माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू a पावर n sin इनवर्स x माइनस a अपॉन a। ओके बेटा, आओ देखो क्वेश्चन यही तो है, इसे देख लेते हैं क्वेश्चन। देखो dx अपॉन रूट ओवर 2ax माइनस x स्क्वायर a पावर n sin इनवर्स x माइनस a अपॉन a। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होने के कारण ये बेटा हो जाएगा डायमेंशनलेस। इट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। और जब ये डायमेंशनलेस होगा तो ये भी पूरा डायमेंशनलेस होगा। तो जब ये पूरा डायमेंशनलेस होगा तो x माइनस a का डायमेंशन इक्वल टू a का डायमेंशन हो जाएगा। या तो ये भी देख सकते हो कि दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी अगर आपस में प्लस या माइनस हुए हैं तो उनका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो बताओ x किसके साथ माइनस हुआ है, a के साथ माइनस हुआ है, तो x का डायमेंशन और a का डायमेंशन दोनों क्या होगा, सेम होगा। x यहाँ पर लेंथ है इसलिए a का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा बेटा, l के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करें तो कितना आसान से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, देख रहे हो, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। क्यों a का डायमेंशन x के डायमेंशन के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हुए हैं, माइनस हुए हैं।
जब दो क्वांटिटी आपस में प्लस या माइनस होते हैं तो उनका डायमेंशन सेम होता है, क्योंकि सेम डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी ही आपको आप प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ से बेटा x का वैल्यू हो गया कितना, डायमेंशन l। तो क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछ देता है कि a का डायमेंशन बताओ, तो यहाँ पर किसका डायमेंशन हो जाएगा बेटा, l का डायमेंशन हो जाएगा। थोड़ा सा इसका थिकनेस बढ़ा लें ना। अब अगर देखें तो यहां से राइट हैंड साइड का डायमेंशन हम लिख लें, देखो ना, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के डायमेंशन में आएगा केवल a पावर n, केवल a पावर n बचेगा। क्यों a पावर n बचेगा बेटा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होने के कारण डायमेंशन लेस हो जाएगा और a का डायमेंशन l आया है, तो देखो हो जाएगा l पावर n। अब हम लोग का उद्देश्य है डायमेंशन किसका निकालना, लेफ्ट हैंड साइड का। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड का जब डायमेंशन हम लोग फाइंड करेंगे, उसके बाद से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग दोनों के डायमेंशन को हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो इधर देखिए क्या है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन पड़े रहने दो। और यह है बेटा dx, dx का मतलब ये नहीं कि d में x से मल्टीप्लाई हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। dx का मतलब होता है x का स्मॉल वैल्यू, x का स्मॉल वैल्यू। तो x क्या है, लेंथ l, तो dx भी क्या होगा, l। अरे भाई बड़े बाबा बाबा होते हैं, छोटे बाबा भी क्या होते हैं, बाबा ही होते हैं। तो x का डायमेंशन l, तो dx का डायमेंशन भी l। तो यहाँ पे dx का डायमेंशन हो जाएगा बेटा l होल अपॉन, है ना। यहाँ देखो 2ax, तो a का डायमेंशन है l और x का डायमेंशन है l, तो ये हो जाएगा बेटा l 2l स्क्वायर और माइनस l स्क्वायर मिलकर के हो जाएगा l स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या लगा है, रूट, तो रूट लगा करके यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, l स्क्वायर लिख दें। और इस तरह से अगर देखें तो यहाँ पर न्यूमरेटर में l बचा और डिनोमिनेटर में l स्क्वायर का रूट भी l हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे आ जाएगा l पावर कितना, 0, l पावर 0। अब हम क्या करें, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इक्वल टू करते हैं डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन आया था आप लोग देखिए, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन l पावर n, राइट हैंड साइड का डायमेंशन l पावर 0। तो इस तरह से ये आ गया बेटा l पावर n इज इक्वल टू l पावर 0। अब दोनों तरफ का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए, तो बेस इक्वल है, तो देखिए ये पावर भी क्या होना चाहिए, इक्वल। तो इस तरह से n का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछता है, एक a का डायमेंशन पूछता है और n का वैल्यू पूछता है। तो n का वैल्यू 0 आ गया और a का डायमेंशन कितना आ गया, l। आइए देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखिए आंसर कौन सा सही है। n का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है, तो n का वैल्यू कितना आया, 0। बी ऑप्शन इसमें क्या है, सही है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं एकदम आसान होते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि हर बुक में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपको आंसर दिखाई देगा n इक्वल टू 0। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह है द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p + a upon v स्क्वायर, v - v इक्वल टू RT। यहाँ T टेम्परेचर है, R बेटा गैस कांस्टेंट है, V वॉल्यूम है और P क्या है, प्रेशर है। और इसको बोलते हैं वैन डर वाल गैस इक्वेशन। इस वैन डर वाल गैस इक्वेशन में है ना, यहाँ पे A का डायमेंशन हमसे पूछ रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में बेटा B का भी डायमेंशन पूछ देता है, तो B का डायमेंशन होगा, वॉल्यूम का डायमेंशन होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि B जो है वॉल्यूम के साथ क्या हुआ है, माइनस हुआ है। लेकिन B का डायमेंशन नहीं पूछ रहा है, उसे B का डायमेंशन L³ होगा। लेकिन यहाँ पर किसका डायमेंशन पूछ रहा है बेटा, A का डायमेंशन पूछ रहा है। तो कितना आसानी से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए कि a अपॉन v स्क्वायर किसके साथ प्लस हुआ है बेटा, प्रेशर के साथ प्लस हुआ है, p प्लस a अपॉन v स्क्वायर। हम लोग क्या करें, a अपॉन v स्क्वायर के डायमेंशन को प्रेशर के डायमेंशन के बराबर कर दें और आराम से हम लोग a का डायमेंशन यहाँ पर क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। हियर डायमेंशन ऑफ a अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू कर दो बेटा डायमेंशन ऑफ प्रेशर। एक बार फिर से देखिए, a अपॉन v स्क्वायर प्रेशर के साथ प्लस हुआ है, और जब प्लस हुआ है आपस में तो निश्चित इनका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सेम डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी ही आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग क्रॉस अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से a का डायमेंशन आ जाएगा, a का डायमेंशन इज इक्वल टू प्रेशर
प्रेशर इनटू वॉल्यूम का स्क्वायर यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हम लोग प्रेशर का डायमेंशन लिख लें। अब प्रेशर का डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया सबको याद रहता है, m L-1 T-2, ये हो गया प्रेशर का डायमेंशन। और ये वॉल्यूम का स्क्वायर है, ध्यान देना, वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L3, स्क्वायर करोगे तो L⁻⁶ हो जाएगा। तो वॉल्यूम के स्क्वायर का डायमेंशन यहाँ पर हो जाएगा बेटा L⁻⁶। तो यहाँ से हम लोग आराम से ए का डायमेंशन देखो लिख लिए, डायमेंशन ऑफ ए। तो वन डर वाल इक्वेशन में ए का डायमेंशन पूछा जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से आ गया बेटा m और L⁻⁻5 और L⁻⁶ मिलके हो जाएगा, है ना, L⁻5 और यहाँ से आ गया T⁻⁻2। तो और देखते हैं कोई आंसर मिला कि नहीं, इसके लिए थोड़ा बैक चलते हैं फिर आंसर मिलाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक डायमेंशन आ गया m L⁻5 T⁻⁻2। तो m L⁻5 T⁻⁻2, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, वैसे ही ए ऑप्शन है जो कि आपको देखिए आंसर मिल गया। और अगर बी का डायमेंशन पूछता तो बी का डायमेंशन कितना आता बेटा, वॉल्यूम का डायमेंशन आता कितना आता L3, क्योंकि बी किसके साथ माइनस हुआ है बेटा, देखो वॉल्यूम के साथ माइनस हुआ है, इसलिए अगर बी का डायमेंशन हम लोग को लिखना है तो बी का डायमेंशन वॉल्यूम का डायमेंशन हो जाएगा और कितना आ जाएगा, L3 आ जाएगा। लेकिन जनरली वन डर वाल इक्वेशन में जब भी डायमेंशन पूछता है तो ए का ही डायमेंशन पूछता है। तो A/B² का डायमेंशन इक्वल टू प्रेशर का डायमेंशन करके आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओ कितना अच्छा क्वेश्चन है भी है। देखिए फोर्स इज इक्वल टू x/√/d। यहाँ ये ध्यान देना है कि F क्या है, फोर्स है, यहाँ पे लिखा है देख लो, F इज फोर्स, और D पे ध्यान देना है, D क्या है, डेंसिटी। तो किसका डायमेंशन पूछ रहा है बेटा, x का। तो F इज इक्वल टू x/√/d, ओके, F इज इक्वल टू x/√/d। तो x का डायमेंशन पूछ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x का डायमेंशन इक्वल टू f इंटू √/d हो जाएगा। और कितना आसानी से ऐसे क्वेश्चन हम लोग आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो f इंटू √/, ये हो जाएगा बेटा डेंसिटी। और यहाँ पे लिख दें किसका डायमेंशन, फोर्स का। फोर्स का डायमेंशन सबको याद रहता है mL/T-2। और उसके बाद से यहाँ पर हम लोग लिख लें डेंसिटी का डायमेंशन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा m/L⁻⁻3 और इसका हो जाएगा बेटा पावर 1/2। कैसे पावर 1/2 आ गया, क्योंकि यहाँ रूट लगा है, और किसी भी फंक्शन पे जब रूट लगा होता है तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब इसको एक में मिला लो तो आंसर हम लोग का मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ से देखो m है और यहाँ से m पावर 1/2 है, तो इसका पावर 1 इसका पावर 1/2 सम होकर के यह आ जाएगा m पावर 3/2। उसके बाद से यहाँ पर l है, l पावर 1 है, और यहाँ से क्या है -3/2 है, तो 1 में से 3/2 क्या हो जाएगा माइनस, देखो यहाँ l पावर 1 और यहाँ से l पावर -3/2। तो इसका पावर एक में मिलाओगे तो 1 -3/2 हो जाएगा, और यह आ जाएगा 2 - 3/2 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा बेटा -1/2। तो l पावर कितना आ गया, -1/2 इंटू t पावर क्या आ जाएगा -2। इट इज द डायमेंशन ऑफ x, जैसा क्वेश्चन में दिया है। ये किसका डायमेंशन आ गया, x का। अब आइए आंसर हम लोग मिलाते हैं कि कोई आंसर मिला कि नहीं। बस थोड़ा सा एक्यूरेसी रखिए लिखने में, तो एक्यूरेट आपको आंसर मिलेगा, है ना। m पावर 3/2 यहाँ पर है, m पावर 3/2 यहाँ पर भी है, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर सही है। उसके बाद से l पावर कितना आया था -1/2, t पावर कितना आया था -2। आइए देखिए यहाँ पर m पावर 3/2, l पावर -1/2, t पावर -2, और ये ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, m पावर 3/2, l पावर -1/2, t पावर -2। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ये ऑप्शन सही है, ओके। आइए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब आप लोग डायमेंशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद से टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, उसमें बहुत अच्छा आप करेंगे। जब अच्छा करेंगे तो और आप उत्साहित होंगे, और उसके बाद से और भी ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, और धीरे धीरे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आता जाएगा, और अंत में आप अपने सपने को पूरा जरूर करेंगे।
यहाँ पर बेटा देखिए फंक्शन दिया है फिजिकल क्वांटिटी x इज डिफाइंड बाय द फार्मूला x इज इक्वल टू I into f into v स्क्वायर अपॉन WL3। ओके, इसमें ये ध्यान देना चाहिए कि I क्या है, F क्या है, V क्या है, WL, यहाँ देखो लिखा है F इज फोर्स, V इज वेलोसिटी, W इज वर्क डन, यानी वर्क डन है, एनर्जी का डायमेंशन है, L लेंथ है, और I क्या है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ऐसे में x का डायमेंशन पूछ रहा है, तो सबका डायमेंशन अगर हम लिखते चले जाएं तो आराम से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो W का डायमेंशन अगर देखना है तो W क्या है बेटा, वर्क डन, तो वर्क डन का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन लिख दो mL2T-2, है ना। L का डायमेंशन बेटा, लेंथ का डायमेंशन लिख दो तो L3 हो जाएगा। वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोग जानते ही हैं, फोर्स का डायमेंशन हम लोग जानते ही हैं। नया टर्म आ गया I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होता है बेटा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। mr स्क्वायर इसका बेसिक फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे अलग अलग बॉडीज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं रोटेशनल मोशन में, रिंग है, डिस्क है, हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, रॉड है, सबकी अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है ना। जैसे रॉड है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेन एक्सिस के अबाउट 1/12 ml स्क्वायर होता है। डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेन एक्सिस के अबाउट ½ mr स्क्वायर होता है। रिंग है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है। तो किसी भी बॉडी का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब लिख रहे हो तो आप देख रहे हो कि हर जगह m × r स्क्वायर आ रहा है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किसी से इसका डायमेंशन लिख दो mL2 और सबका डायमेंशन लिखते चले जाओ, क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम यहां से क्वेश्चन अलग से लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू I into f into v स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन वर्क डन, और इंटू देखते हैं क्या है, लेंथ पावर क्या था बेटा, L3 है, और सही लेंथ पावर L3। बस सबका डायमेंशन लिखते जाना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। और फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियो को रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए और फटाफट इसको अपने मन से सॉल्व कीजिए। उस वक्त से वीडियो देखिए कि कैसे सॉल्व कराया गया है। आपका आंसर मैच करता है तो क्वेश्चन आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। तो हमने बताया ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन क्या लिखना है, m × r स्क्वायर, तो हो जाएगा m × l स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशन mL/T-2। वेलोसिटी का डायमेंशन लिखते जाओ, स्क्वायर करते जाओ, तो वेलोसिटी का डायमेंशन L/T-1, तो L/T-1 का स्क्वायर हो जाएगा L स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा बेटा T⁻²। उसके बाद से इसको डिवाइड कर दो और वर्क डन का डायमेंशन यहाँ से लिख दो, एनर्जी का डायमेंशन mL2T-2, साथ में ये लेंथ है तो ये हो जाएगा L3। ओके, अब यहाँ से देख रहे हैं कि L स्क्वायर वाला टर्म क्या हो रहा है, ये देखो L स्क्वायर से ये L स्क्वायर वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एक मास से देखें तो ये मास भी यहाँ से क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। देखा जाए तो T⁻² से T⁻² भी क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया। तो x का डायमेंशन लिखना है तो एक m यहाँ से बचा, तो इसको m लिख लो, और यहाँ से अगर देखो तो L3 है, ओ डियर ये भी कैंसिल हो रहा है, L3 से L3 भी कैंसिल हो गया। ओके, तो यहाँ से बचा m और यहाँ से बचा T⁻², ये आ गया m T⁻², और मिलाते हैं, कोई आंसर हम लोग को मिला कि नहीं, ये किसका डायमेंशन हो गया, x का डायमेंशन जो पूछ रहा है वो आंसर हम लोग को, डिजायर्ड आंसर यहाँ से हम लोग को मिल गया m T⁻²। देखते हैं आंसर किस तरह से दिया है। ओ डियर, मिल तो गया आंसर m T⁻², करेक्ट आंसर मिला। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको वर्क डन का डायमेंशन लिखना समझ में आया, वेलोसिटी का डायमेंशन समझ में आया, और एक इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m × l स्क्वायर mr², इसका डायमेंशन आपको नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया। ये बहुत ज्यादा अलग अलग क्वेश्चंस में क्या होगा, यूज होगा। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओ डियर, ये तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, खूब आता है एग्जाम में, है ना, एग्जाम में देखो आया भी है। इसके अलावा जेईई मेंस में, ट्रिपल में, नीट में, है ना, एमटी में, सीयूईटी में, सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है और बहुत ही टफ क्वेश्चन ये माना जाता है ना। इक्सालोनाट और म्यू नॉट और इक्सालोनाट के मल्टीप्लिकेशन का डायमेंशन पूछ रहा है π-1/2। लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चंस होता है बेटा, ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व करना चाहिए, एक झटके में सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इसको सॉल्व करने का क्या होता है बेटा, ट्रिक होता है। ओके, इसमें क्या है, इक्सालोनाट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट इज बेटा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जब दोनों को एक में मिला दिया जाता है तो ऐसे में थोड़ा सा
ट्रिकी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया जाता है। ये ट्रिक अगर आपको याद रहेगा तो एक झटके में ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये ट्रिक होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये होता है बेटा c का मतलब लाइट स्पीड, c इज लाइट स्पीड। अगर ये ट्रिक याद है तो जहां भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट वाले क्वेश्चन, वो आप चुटकी बजा के क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब कितना आसानी से इसको आप सॉल्व करेंगे। तो यहां से आपने पढ़ा कि 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन ये होता है c इज लाइट स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसमें क्या करें हम लोग, इसको ऊपर ले जाएं, दैट इज न्यूमरेटर में ले जाएं। और यहाँ देखो रूट लगा है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और जब वो न्यूमरेटर में जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट होल पावर, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा। और इसी का डायमेंशन देखिए हम लोग से पूछ रहा है, तो ये बराबर किसके हो जाएगा c, और c का मतलब लाइट स्पीड, और लाइट स्पीड का डायमेंशन होता है वेलोसिटी का डायमेंशन दैट इज lt-1। तो इस तरह से बेटा ये ट्रिक आप याद रख करके, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं इससे रिलेटेड है ना, μ0 एप्सिलॉन नॉट, आप कोई बुक उठा लीजिए और μ0 और एप्सिलॉन नॉट से रिलेटेड कम से कम 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे चुटकी बजा बजा आप क्या कर देंगे बेटा, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, खूब आता है एग्जाम में, हमेशा ट्रिकी मेथड से सॉल्व कीजिएगा। तो इसका देखिए आंसर कोई मिला कि नहीं हम लोगों को, आइए देखिए क्या दिया है भाई आंसर। क्वेश्चन हाँ ये है LT-1, देखो आंसर मिल गया, वेलोसिटी का आंसर, वेलोसिटी का डायमेंशन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप ट्रिकी मेथड से सॉल्व कीजिएगा। आइए देखते हैं और क्वेश्चन। हाँ ये भी क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज गिवन बाय f = p/2l in bracket f/m power 1/2, p is number of segment in the string and l is length, then dimension formula of for m का डायमेंशन यहाँ पे पूछ रहा है, स्मॉल m का डायमेंशन यहाँ पर फाइंड करना है। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग का जो डायमेंशन होता है बेटा, स्ट्रेच स्ट्रिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वेव मोशन साउंड हम लोग पढ़ते हैं। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग में दोनों तरफ रिजिडली बांध दिया जाता है, फिर उसको प्लग करके उसमें लूप बनाए जाते हैं, जैसे उसमें फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है। और जब फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है तो उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2l √टेंशन T/μ। म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर ऐसा स्टूडेंट जिसको वेव मोशन साउंड कंप्लीट आता हो, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किया हो, तो ये ऐसे सॉल्व करेगा क्वेश्चन, वो सॉल्व नहीं करेगा, कहेगा अरे ये तो जो m है ये म्यू है, और म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, है ना। तो मास पर यूनिट लेंथ में आंसर आ जाएगा ml-1। आंसर में दिख रहा है क्या भाई, ml-1। ओ डियर, आंसर मिल गया। लेकिन इस मेथड से भी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसे ढेर सारे स्टूडेंट होंगे जिनको ये फॉर्मूले का भी आइडिया नहीं होगा। तो ये डायमेंशन मेथड हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी f = p/2l f/m पावर 1/2, आओ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से आ गया फ्रीक्वेंसी f = p/2l। p होता है नंबर ऑफ लूप, स्ट्रिंग में जो लूप बनते हैं, सेगमेंट्स बनते हैं, तो डायमेंशनलेस है। और उसके बाद यहाँ पे है बेटा f/m, और पावर क्या है 1/2। और वही जो हमने बोला ना फ्रीक्वेंसी 1/2l √T/μ। T टेंशन होता है, म्यू मास पर यूनिट लेंथ होता है। तो यहाँ फोर्स दिया है ना, टेंशन हो चाहे फोर्स हो, दोनों का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो यहाँ से अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर करने पे आ जाएगा f² = p² अपान आ जाएगा बेटा 4l²। और यहाँ से स्क्वायर करने पर ये रूट पावर 1/2 यानी रूट हट जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा f/m। ओके, अब यहाँ से हम लोग कितना आसानी से आराम से हम लोग डायमेंशन इसका क्या करें, फाइंड करें। तो ये हमको उधर लेता है, क्योंकि m का डायमेंशन हम लोग को फाइंड करना है। तो डायमेंशन ऑफ m इज इक्वल टू, यहाँ पर p² छोड़ दो क्योंकि इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये तो नंबर ऑफ सेगमेंट है, नंबर ऑफ लूप है। f को रहने दो, है ना, अपान l² को यहीं पड़े रहने दो, और इस फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर को इधर लेते आओ,
इसके बाद से इसके डायमेंशन को बेटा आप लिख दो तो m का डायमेंशन आ जाएगा और आप निकालोगे तो देखना m का जो डायमेंशन आएगा वो मास पर यूनिट लेंथ का डायमेंशन आएगा। तो F इज फोर्स का डायमेंशन mn t पावर -2 अपॉन l स्क्वायर, तो l स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है पर सेकंड t पावर -1, t पावर -1 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा t पावर -2, है ना। अब आप भी देखो बेटा इसका डायमेंशन आ गया, ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया, इसमें से एक l से एक l कट गया, तो ये आ गया m, ये l ऊपर गया तो l पावर क्या आ गया -1 आया ना, मास पर यूनिट लेंथ, तो m l पावर -1 और देखते हैं सब में मिला कि नहीं हम लोगों को, देखो m l पावर -1, सी ऑप्शन हम लोग को मिल गया, ऐसा कहीं ऑप्शन और हम लोग को दिख नहीं रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चन हमने कराया इस सारे क्वेश्चंस को, है ना, इन सारे क्वेश्चंस को आप अपने सामने लाइए और वीडियो को रोकिए और अपने मन से क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कीजिए। उसके बाद से देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करा रहे हैं, तो आपका बहुत ही तेजी से इंप्रूवमेंट होगा। उसके बाद से आप बुक उठाइए और बुक में और भी 8-10 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, तो तेजी से आप सीखते चले जाएंगे। ओके बेटा, तो अभी आगे वीडियो में, क्योंकि 4 अगस्त को जो टेस्ट सीरीज है उसके पहले अभी हम डायमेंशन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन कराएंगे। तो अगले जो वीडियोस में आप देखेंगे कि डायमेंशन एनालिसिस से भी हम क्वेश्चन कराएंगे, वन कैलिपर्स इंस्ट्रूगेंट्स भी बताएंगे, सारे वैरायटी के क्वेश्चन कराएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर भी बता देंगे, है ना। हर वैरायटी जब क्वेश्चन करा देंगे तो आपका बढ़िया टेस्ट जाएगा। जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं वो भी सीखेंगे, जो बाहरी बच्चे हैं अभी टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं वो भी इससे बहुत कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जहां भी पढ़ रहे हैं बढ़िया से इसको सीखें, समझें, क्वेश्चन सॉल्व करें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों में खूब ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। अगर चैनल पे कोई भी स्टूडेंट नया है तो निश्चित है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। ओके बेटा, और बाई चांस कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो पूरा कोर्स ऑनलाइन ही पढ़ना चाहता हो, यानी हम पूरा कोर्स ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, सर का फिजिक्स ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो उसका जो हम लोग का एप्लीकेशन का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको आप जाइए प्ले स्टोर पे, उसको जाकर के उसको अपलोड कर लीजिए, तो उसमें पूरा कोर्स आपको दिख जाएगा और जो कोर्स पढ़ना चाहें उसको कंप्लीट आप पढ़ भी सकते हैं। ओके बेटा, तो थैंक यू प्यारे बच्चों, आज का कॉन्सेप्ट यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, डायमेंशन से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस, डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चंस, सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चंस एंड वर्नियर कैलिपर्स इंस्ट्रूगेंट्स के क्वेश्चन। ये जो पहला टॉपिक है, इस टॉपिक से नीट एग्जाम में 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन श्योर आता है, जेईई मेंस में खूब आता है, एडवांस में खूब आता है, और क्लास 11th के बच्चों के लिए तो विशेष रूप से सब सीखना चाहिए कि अगर 11th में सब सीख लिए तो आगे चल करके आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और कंपटीशन आप बहुत ही आसानी से निकालेंगे। थैंक यू बेटा, बाय बाय बच्चों।